फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेल्स ऑफ लव एफएफ वर्ल्ड। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं खून, शक और खामोशी की पार्ट 2 को। तो जिन्होंने भी पहली पार्ट देखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर भी हम पार्ट को थोड़ा सा रिवाइव कर लेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था लान शीचेन और जियांग चैन का रात में एक रूम पे मर्डर हो जाता है और उसको जो लान शीचेन का भाई वांग जी को उसको वो केस मिलता नहीं, वो जानबूझ के लेता है उस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और बाद में उसको शक हो रहा होता है बी भूषण पर। तो हम उसके बाद से देखेंगे। रात के 11 बजे 40 मिनट शहर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, पर एक जगह रोशनी अभी भी जल रही थी। इन्वेस्टिगेशन रूम। फाइल्स टेबल पर फैली हुई थी और उन सब के बीच एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, हुई भूषण। 3 दिन हो चुके थे। 3 दिन से वांग जी ने ना ठीक से सोया था ना ठीक से खाया। हर जगह, हर क्लू, हर शैडो उस लड़के पर जाकर रुक रही थी। सर, अपडेट। बोलो। वो सुबह कॉलेज गया, फिर शाम को कैफे शिफ्ट, रात को 9:30 पर निकला और सीधा घर। अलोन। जी सर। टू क्लीन। ऑफिसर समझ नहीं पाया। सर, ये लड़का या तो बिल्कुल बेकार है या फिर बहुत स्मार्ट। सीन शिफ्ट होती है स्ट्रीट पे। हुईशान अकेला चल रहा है, ईयरफोन्स लगा के हल्की सी धुन गुनगुना रहा है, जैसे दुनिया में कोई टेंशन ही ना हो। थोड़ा पीछे अंदर में वांगजी चुप, खामोश, पर उसकी नजर एक सेकंड के लिए भी नहीं हट रही थी। वो बेहोशियान का पीछा कर रहा था। ये लड़का, इसने मेरे भाई को मारा हो सकता है। फिर एक पॉज के बाद बोलता है, या नहीं। वो ईशान अचानक रुकता है, फिर धीरे से मुड़ता है सीधा उस डायरेक्शन में जहां वांग जी छुपा हुआ है। कितनी देर तक फॉलो करोगे ऑफिसर? वांग जी सामने आता है। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदम का ही फासला था। तुम्हें कैसे पता? वो ईशान मुस्कुराता है, क्योंकि आप छुपने में उतने अच्छे नहीं हो जितना आप सोचते हो। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है, सिर्फ उन सवालों का जो पूछे जाते हैं। जो नहीं पूछे जाते उनके जवाब मैं नहीं देता। वांग जी धीरे से बोलता है, तुम उन लोगों को जानते थे? कौन? जो मारे गए? एक पॉज के साथ विजन के आंखों में एक पल के लिए कुछ हिलता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। सिटी छोटी है, लोग मिल ही जाते हैं। झूठ। फिर सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट मर्डर। सुबह 5 बजे फोन फिर बजता है। सर, एक और मर्डर। सेम मार्क्स, सेम ब्रूटलिटी, सेम मैसेज। वांग जी आंखें बंद करता है। उसके दिमाग में फ्लैश होता है लानशी चैन, खून, हुयुशन की स्माइल। इनफ। ऑफिसर घबरा जाता है। सर, ये खत्म करना होगा। फिर से सीन शिफ्ट होती है वांग जी की रूम में। वांग जी अकेला खड़ा है मिरर के सामने। उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग लग रहा था। सच क्या है? वो किलर है या तुम बस उसे बनाना चाहते हो? वांग जी धीरे से बोलता है, मुझे जवाब चाहिए। एक पॉज के बाद फिर कहता है, और मैं लेके रहूंगा। फिर से सीन शिफ्ट होती है विशन रूम में। छोटा सा रूम, बुक, नोट्स, सिंपल लाइफ। विशन टेबल पर बैठा है, कुछ लिख रहा है। पेपर पर कुछ नेम्स लिखे हैं, कुछ क्रॉस किए हुए, कुछ सर्कल। डोर धीरे से खुलता है और अंदर आता है वांग जी। विशन सिर्फ एक बार ऊपर देखता है और बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। लेट हो गए आप। तुम क्या कर रहे हो? होमवर्क। रात के 2 बजे। क्रिएटिव लोगों का टाइम अलग होता है ऑफिसर। वांग जी की नजर पेपर पर पड़ती है। नेम्स, पैटर्न। ये क्या है?
हुईशन सीधा देखता है। आप क्या देखना चाहते हैं? सच, वांग जी धीरे से बोलता है। हुईशन हल्की सी स्माइल देता है। सच डेंजरस होता है। वांग जी उसके बिल्कुल करीब आता है, इतना करीब कि आवाज सिर्फ हुईशन तक जाए। मैं तुमसे सच निकलवा के रहूंगा। एक पॉज के बाद हुईशन धीरे से झुककर कहता है, या फिर सच आपको तोड़ देगा वांग जी। रात भर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमकी और हर चमक के साथ वांग जी का चेहरा एक सेकंड के लिए रोशनी में दिख जाता। ठंडा, खामोश, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप चल रहा था। वो ईशान अब भी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जैसे उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वांग जी सामने खड़ा था। उन दोनों के बीच हवा तक भारी लग रही थी। तुम उन विक्टिम्स को जानते थे? वो ईशान धीरे से मुस्कुराया। आप फिर वही सवाल पूछ रहे हो क्योंकि तुम जवाब नहीं देते, या फिर? विशन उसकी आंखों में देखकर बोलता है, आप वो जवाब सुनना ही नहीं चाहते हो सच में। लान शीचन का खून, जियांग चन की लाश और हर जगह हुई बुशियान, सब कुछ उसके दिमाग में एक साथ घूम रहा था। वांग जी उंगलियां धीरे धीरे टाइट करता है। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? विशन की स्माइल हल्की सी कम हुई। मैं आपको डेंजरस समझता हूँ। फिर सब कुछ साइलेंट हो जाता है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। फिर वांग जी ने धीरे से पॉकेट से एक हैंडकफ निकाला। विशन की नजर सीधा ऊपर जा टिकती है, लेकिन वो फिर भी नहीं हिलता। तो फाइनली डिसाइड कर लिया? वांग जी धीरे से उसके पास आता है। मैं तुम्हें ऑफिशियली अरेस्ट नहीं कर रहा। विशन की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ती है। फिर एक पॉज के बाद वांग जी की आवाज और नीचे गिरती है। मैं तुम्हें खुद सच बुलवाऊंगा। विशन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, जैसे पहली बार उसने वांग जी को सच में देखा हो। ब्रोकन, ऑब्सेस्ड, डेंजरस। तुम बहुत दुखी हो, विशान धीरे से बोलता है। वांग जी की जॉ टाइट हो जाती है। मेरे इमोशंस पर बात मत करो। पर वही तो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। स्ट्रॉन्ग ग्रिप, इतना टाइट कि विशन की कलाई लाल पड़ने लगती है। लेकिन विशन चीखता नहीं, सिर्फ धीरे से बोलता है, अगर मैं सच में किलर नहीं हुआ तो? एक साइलेंस फिर से रूम में छा जाती है। वांग जी की आंखें 1 सेकंड के लिए हिलती है, बस 1 सेकंड, फिर से ठंडी हो जाती है। फिर भी तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होती है। रात के 3 बजे एक काली कार खाली सड़कों पर चल रही थी। वो ईशान बैक सीट में बैठा था, हाथ बंधे हुए। विंडो के बाहर लाइट्स ब्लर हो रही थी, पर उसकी नजर वांगजी पर थी। किडनैप करना लीगल है क्या ऑफिसर? वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। विशन हल्का सा हंस पड़ा। आप वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसे लोग बोलते हैं। चुप रहो। सब कहते हैं लान वांगजी बहुत परफेक्ट है। एक पॉज के बाद फिर से कहता है, पर मुझे तो आप थोड़े टूटे हुए लग रहे हो। कार अचानक ब्रेक लेती है। वो ईशान हल्का सा आगे झुकता है। वांग जी पीछे मुड़कर उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। वो ईशान उसकी आंखों में देखता रहता है, बिना डरे। फिर जाने दो। पुराना अपार्टमेंट, अंधेरा, बंद खिड़कियां, खामोश हवा। वांगजी भूषण को अंदर ले जाता है। रूम में सिर्फ एक बेड, एक चेयर और एक डिम लाइट थी। भूषण धीरे से रूम को देखता है। वाह! वांगजी कोल्ड टोन में कहता है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। भूषण उसकी तरफ मुड़ता है। मैं भागना चाहता भी नहीं। यही प्रॉब्लम थी। ये लड़का डर क्यों नहीं रहा? किलर होने की वजह से या इनोसेंट होने की वजह से?
यह सोच के वांग जी कंफ्यूज हो रहा था। विशान धीरे से बोलता है, आप मुझे जानते हो जैसे मैं मॉन्स्टर हूँ। वांग जी का जवाब तुरंत आता है, क्योंकि हो। एक सेकंड की साइलेंस के बाद फिर विशान की स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाती है और पहले बार उसकी आंखों में सच में दर्द दिखता है। रात और गहरी हो चुकी थी। वांग जी डोर के पास खड़ा था। विशन बेड पर बैठा था। दोनों चुप। फिर विशन धीरे से बोलता है, अगर मैं टूट गया ना वांग जी, तो जो बचेगा उसे आप खुद भी नहीं संभाल पाओगे। वांग जी उसकी तरफ देखता है और पहली बार उसके दिल में डर सा उठता है। सुबह के 6 बजे बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी और उस पुराने अपार्टमेंट के अंदर एक अजीब सी घुटन। वांग जी पूरी रात नहीं सोया। वो चेयर पर बैठा था, सीधा विशन को देखता हुआ, जैसे आंखें हटा दी तो सच भी खो देगा। ये लड़का किलर है या मैं बस किसी को ब्लेम करना चाहता हूँ। हर बार एक ही आंसर आता, विभूषण। फिर भी अंदर कहीं एक आवाज खटकती, कुछ तो गलत है। बेड पर लेटा हुआ विशान धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसके बाल थोड़े बिखर गए थे। चेहरा नींद से हल्का सॉफ्ट लग रहा था। एक सेकंड के लिए वो डेंजरस नहीं लगा, बस थका हुआ। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, वांग जी कोल्ड टोन में कहता है। मैं तुम्हारा ऑफिसर नहीं, फिर क्या हो? एक साइलेंट के बाद वांग जी जवाब नहीं देता। ईशान धीरे से उठकर बैठ जाता है। हाथ अभी भी लूजली बंधे हुए थे। मुझे भूख लगी है। व्हाट? किडनैप किया है तो खाना भी दो। वांग जी उसे घूरता रहता है। वो ईशान हल्की सी स्माइल देता है। या आप बस स्टेयर ही करते रहोगे? सीन शिफ्ट होती है किचन में। छोटा सा किचन। वांग जी साइलेंटली नूडल्स बना रहा है। उसके मूवमेंट्स कंट्रोल्ड थे, पर दिमाग बिल्कुल कंट्रोल्ड नहीं था। पीछे विशन चेयर पर बैठा उसे देख रहा था। आप कुकिंग तो अच्छे कर लेते हो। कोई जवाब नहीं आया। आपके भाई भी अच्छे कुकिंग करते थे। वांग जी का हाथ रुक जाता है। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हेवी हो जाता है। मेरे भाई का नाम मत लेना। ईशान का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट पड़ता है। सॉरी। पर वांग जी को उस सॉरी पर भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो फेक नहीं लगा। ये एक्टिंग कर रहा है। वांग जी खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो विशन को देखता उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता। विशन नूडल्स खाता है, बिल्कुल कैजुअली, जैसे वो प्रिजनर नहीं गेस्ट हो। आप मुझे आप मुझे मारोगे? वांग जी सीधा देखता है। अगर जरूरत पड़ी तो। विशन क्वाइटली नूडल्स घुमाता है। फिर मत मारना। क्यों? क्योंकि मुझे मारना पसंद नहीं। वांग जी पहली बार नोटिस करता है विशन की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। उसके रिस्ट पर पुराने स्कार्स भी, छोटे, फेडेड पर विजिबल। ये स्कार्स कैसे आए? विशान इंस्टेंटली स्लीव्स नीचे खींचता है। अब पुरानी बातें, आंसर दो। विशान सीधा उसकी आंखों में देखता है। हर सवाल का आंसर जरूरी नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिस पर। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कियोस्क था। सर कहाँ गए? उनका फोन ऑफ है। एक और बॉडी मिली है। रूम में टेंशन फैल जाती है। नया विक्टिम, सेम मार्क्स, सेम ब्रूटलिटी, लेकिन मर्डर का एग्जैक्ट टाइम जब विवेशन वांग जी के साथ था। ऑफिसर धीरे से बोलता है, तो फिर किलर कौन है? वापस अपार्टमेंट की शिफ्ट सीन दिखाई जाती है। वांग जी का फोन वाइब्रेट करता है। वो कॉल उठाता है और जैसे ही डिटेल सुनता है उसका चेहरा धीरे धीरे फ्रीज हो जाता है। इम्पॉसिबल। विशन उसके सामने बैठा था पूरे टाइम। तो फिर क्या हुआ? वांग जी धीरे से
उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ गुस्सा नहीं था, कन्फ्यूजन, डर। तुम मेरे साथ थे। ईशान हल्की सी स्माइल देता है। हाँ, तो फिर किलर कौन है? एक साइलेंस के बाद ईशान उसकी आंखों में देखता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, मैं तो पहले से कह रहा था, आप गलत इंसान को देख रहे हो। वांग जी का दिमाग सुन पड़ चुका था। अगर विशन किलर नहीं, तो असली मॉन्स्टर तब भी बाहर था और अब भी बाहर है। अपार्टमेंट के टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है। सीरियल किलर ने पुलिस को डायरेक्ट मैसेज भेजा है। स्क्रीन पर खून से लिखा, लान वांग जी, तुम अभी भी देर कर रहे हो। और नीचे एक स्माइली बना हुआ था। रूम में एकदम खामोशी छा गई। टीवी स्क्रीन की लाल ब्रेकिंग लाइट वांग जी के चेहरे पर पड़ रही थी और उस स्क्रीन पर खून से लिखा हुआ नाम, लान वांग जी। उसके दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। किलर उसे डायरेक्टली मैसेज भेज रहा था, मतलब वो देख रहा था सब कुछ। वो ईशान सोफा पर बैठा हुआ स्क्रीन को देखता रहा। उसकी आंखें हल्की से सिकुड़ गई। पहली बार उसकी आंखें हल्की से सिकुड़ गई। पहली बार वो भी सीरियस लगा। इंटरेस्टिंग। ईशान धीरे से उसकी तरफ देखता है। आपको टारगेट बना दिया गया है। तुम्हें इसमें मजा आ रहा है? बिल्कुल नहीं, पर अब शायद मेरी बात समझोगे। सीन फिर से टीवी पर दिखाया जाता है। रिपोर्टर की आवाज रूम में गूंज रही थी। सीरियल किलर ने इस बार सिर्फ मर्डर नहीं किया, बल्कि पुलिस को चैलेंज भी दिया है। स्क्रीन पर विक्टिम की ब्लड फोटो आती है। यंग मेल एलजीबीटीक्यू सपोर्ट ग्रुप का मर्डर। लान शिचेन याद आ जाता है, उसकी स्माइल, उसकी आवाज, फिर खून। वांग जी अचानक टीवी बंद कर देता है। रूम अंधेरा हो जाता है। सिर्फ उन दोनों की सांसें चल रही थी रूम में। अगर तुम किलर नहीं हो, वांग जी धीरे से बोलता है, तो तुम इतना काम क्यों हो? वह शन कुछ सेकंड उसे देखता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, क्योंकि डरने से सच चेंज नहीं होता। यही बात उसे तोड़ रही थी। वो ईशान के आंसर्स फेक नहीं लगते थे, पर फिर भी हर क्लू उसकी तरफ ही जाता था। सीन शिफ्ट होती है नाइट में, बैल्कनी में। वांग जी बैल्कनी में खड़ा था। ठंडी हवा नीचे खाली सड़कें। उसके हाथ में सिगरेट थी, लेकिन जलाए नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? एक इनोसेंट इंसान को बांध कर रखा है, या एक मॉन्स्टर को? उसके दिमाग में किलर का मैसेज घूम रहा था, तुम अभी भी देर कर रहे हो। विशन क्वाइट बैल्कनी डोर के पास आ जाता है। आप सोचते बहुत हैं। वांग जी पीछे मुड़ता भी नहीं। तुम्हारे पास कोई फेयर नहीं है? विशन हल्का सा हंस देता है। फेयर है, फिर दिखते क्यों नहीं? क्योंकि जब लोग डर देख लेते हैं, तो वो और ज्यादा तोड़ते हैं। वांग जी फाइनली उसकी तरफ मुड़ता है और पहली बार विशन सिर्फ मिस्टीरियस नहीं लगा, बस थोड़ा अकेला। फोन वाइब्रेट होने लगा। न्यू मैसेज आया, अननोन नंबर। वांग जी इंस्टेंटली ओपन करता है और स्क्रीन देखता है। उसकी सीन सांसें रुक जाती है। फोटो फोटो में वांग जी खुद बैल्कनी में खड़ा था, मतलब कोई उन्हें देख रहा था, इसी वक्त इसी जगह से। वांग जी तुरंत नीचे देखता है। डार्क स्ट्रीट, खाली, पर फीलिंग जैसे कोई वहां हो। फोन मुझे दिखाइए। वांग जी हेजिटेट करता है, फिर स्क्रीन उसके सामने करता है। हुएशन फोटो को जूम करता है, फिर धीरे से बोलता है, ये आदमी डेंजरस ही नहीं, ऑब्सेस्ड भी है। एक और मैसेज आती है, एक और टेक्स्ट, इस बार सिर्फ एक लाइन, अगर उसे बचाना है तो हुई विषयन पर भरोसा मत करना। उसकी नज़र ऑटोमेटिकली हुई क्षण पर चली जाती है, और वही किलर चाहता था।
डाउट, फियर, डिस्टेंस। क्वेश्चन धीरे से हर्ष पड़ता है, पर इस बार उस स्माइल में दर्द था। देखा, आप फिर मुझे ही देख रहे हो। वांग जी कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो सच था। चाहे जितनी प्रूफ ऑपोजिट आए, उसका भी दिल फिर भी पोजीशन पर शक करता था। रात और गहरी हो गई। हुईशान क्वाइटली रूम के कॉर्नर में बैठ गया। वांग जी फोन को टाइट पकड़े हुए था और तभी अननोन नंबर से एक वॉइस मैसेज आता है। वांग जी प्ले करता है। एक स्टैटिक नॉइस, फिर एक डिस्टॉर्टेड आवाज। लान वांग जी, अगला मर्डर तुम्हारे सामने होगा। मैसेज एंड हो जाता है और बैकग्राउंड में किसी की हल्की सी स्टैटिक नॉइस की हल्की सी गूंज रह गई थी और उसके बाद खामोशी। ऐसी खामोशी जो सीधा दिल पर वार बनकर बैठ जाए। वांग जी का फोन अब भी उसके हाथ में था, उंगलियां टाइट, जॉ लॉक्ड और दिमाग में बस एक ही लाइन घूम रही थी, अगला मर्डर तुम्हारे सामने होगा। वो ईशान धीरे से उठता है। आवाज दोबारा प्ले करो। वांग जी तुरंत मना करता है, नहीं। क्यों? तुम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो। वो ईशान उसकी तरफ कुछ सेकंड देखता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, आप अब भी मुझे एनिमी समझ रहे हो। हर प्रूफ तुम्हारी तरफ पॉइंट करता है। वांग जी की आवाज फाइनली टूट जाती है। मेरे भाई की डेथ, तुम्हारे हर जगह होना, तुम्हारा चुप रहना, मैं तुम पर शक ना करूं तो क्या करूं। वो ईशान चुप हो जाता है। उसकी आंखों में वो यूजुअल टीजिंग शाइन नहीं थी, बस थकान और हल्का सा दर्द। आपको पता है सबसे बुरी फीलिंग्स क्या होती है वांग जी? साइलेंस। जब कोई आपको देखता है और सिर्फ मॉन्स्टर देखता है। सीन शिफ्ट होती है इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पे। सुबह होने वाली थी। वांग जी ने पूरा रूम फाइल से भर दिया था। विक्टिम के फोटोज, मैप्स, कनेक्शंस, स्ट्रिंग्स, सब कुछ। हर विक्टिम एलजीबीटीक्यू सपोर्ट ग्रुप से कनेक्टेड थे। हर मर्डर पब्लिक जगह के आसपास था। हर बार टाइमिंग परफेक्ट थी। वांग जी आंखें बंद करता है। इम्पॉसिबल। किलर पुलिस मूवमेंट्स भी जानता था, मतलब ये तो कोई इंसाइडर था या कोई पुलिस को क्लोजली वॉच कर रहा था। क्वेश्चन धीरे से बोर्ड के पास आता है। उसकी चेन्स हल्की सी आवाज करती है। ये पैटर्न गलत है। वांग जी इंस्टेंटली मुड़ता है। क्या? क्वेश्चन एक फोटो की तरफ इशारा करता है। ये विक्टिम, इसका मर्डर बाकी मर्डर जैसा नहीं। सेम मार्क्स है, हाँ, पर प्लेसमेंट अलग है। वांग जी फ्रीज हो जाता है। क्वेश्चन क्लोजर आता है। ओरिजिनल किलर डिटेल्स रिपीट करता है, कॉपी कैट डिटेल्स इमिटेट करता है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्वेश्चन धीरे से बोलता है, मैं भी एक किलर नहीं है। रूम सडनली सडनली और हेवी लगने लगता है। अगर ये सच हुआ तो केस और डेंजरस था। फोन सडनली रिंग होने लगता है पुलिस स्टेशन से। सर, बोलो, हमने एक विटनेस पकड़ा है। वांग जी इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। कौन? उसने किलर को देखा था और उसने एक नाम दिया है। कौन सा नाम? दूसरी तरफ से आवाज धीरे होती है, लान किरण। वांग जी का चेहरा बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। इम्पॉसिबल। लान किरण, उसका अंकल। स्ट्रिक्ट, कोल्ड, रिस्पेक्टेड और ओपनली एंटी एलजीबीटीक्यू व्यूज रखता था। फुशियन वांग जी को देखता रहता है। उसकी आंखों में सिंपैथी सी आती है। अब समझ आया ट्रूथ क्यों डेंजरस होता है। वांग जी चेयर पर बैठ जाता है। उसका दिमाग रिफ्यूज कर रहा था बिलीव करने से। अंकल ऐसा नहीं कर सकता। पर फिर लान शिचिन की याद, आंखें, उनका हिडन रिलेशनशिप, फैमिली प्रेशर, फेयर। काका, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? पहली बार विशन उसके पास क्वाइटली क्वाइटली बैठता है। नो टीजिंग, नो स्माइल, बस
एक काम प्रेजेंस के साथ। आपके भाई आपसे प्यार करते थे। वांग जी आंखें उठाता है। तुम क्या जानते हो उनके बारे में? वो ईशान धीरे से बोलता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। फोन पर एक और मैसेज अननोन नंबर से आती है। वांग जी ओपन करता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक फोटो होती है, लान शिचेन और जियांग चैंग की ओल्ड हिडन फोटो, हैप्पी, स्माइलिंग, अलाइव, और नीचे लिखा था, उन्हें मरना जरूरी था। फोटो स्क्रीन पर चमक रही थी, लान शिचेन और जियांग चैन जिंदा, खुश, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए, जैसे दुनिया में कोई डर ही ना हो। और नीचे लिखा था, उन्हें मरना जरूरी था। वांग जी का हाथ धीरे धीरे कांपने लगा। उसने फोटो जूम की। लान शिचेन की आंखों में वो सॉफ्टनेस थी जो वांग जी ने कभी नहीं देखी थी। मतलब ये सच था, उनका रिलेशनशिप सच था और वो इतने वक्त अकेले थे। काका, वांग जी की आवाज टूट गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था अब, सिर्फ दर्द और गिल्ट। वो ईशान कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप वांग जी को देखता है, जैसे वो समझ रहा हो अंदर क्या चल रहा है। तुम जानते थे? वो ईशान की आंखें धीरे धीरे उठती है। आंसर मी। हाँ। वांग जी तुरंत उसका कॉलर पकड़ लेता है। तुम जानते थे और तुमने मुझे बताया नहीं? वो ईशान वॉल से टकरा जाता है। फिर भी वो वांग जी को सीधा देखता रहता है। क्या फायदा होता? व्हाट? आप तब भी बिलीव नहीं करते। वांग जी की ग्रिप और टाइट हो जाती है। तुम हर बार मुझे मैनिपुलेट करते हो। ईशान धीरे से बोलता है, नहीं, मैं बस आपको देख रहा था। यही प्रॉब्लम थी। विशन की बातें उसके दिमाग में घुस जाती थी और वो खुद से नफरत करने लगता था, क्योंकि उसका दिल कह रहा था शायद वो सच बोल रहा है। यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। 6 महीने पहले लान शिचेन सीक्रेटली एक कैफे में किसी से मिल रहा था, स्माइल कर रहा था, रिलैक्स, सेफ, और सामने फुई वुशियान। शिचन काका, आप इतना स्ट्रेस मत लिया करो। लान शिचन हंस पड़ता है। तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है। फिर से सीन प्रेजेंट में आती है। वांग जी फ्रीज हो जाता है। तुम काका को क्लोज से जानते थे? हम्म। कितना क्लोज? वो ईशान कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, इतना कि उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया। वांग जी का दिल और नीचे गिरता है। लान शिचन ने विशन पर ट्रस्ट किया था, पर उसे उस पर नहीं। विशन क्वाइटली टेबल के पास जाता है, फिर एक फोल्डेड पेपर उठाता है। ये देखना चाहोगे? वांग जी सस्पिशियसली लेता है और पेपर ओपन करता है। एक लेटर, हैंडराइटिंग लान शिचन की थी। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो वांग जी को सच मत बताना, वो खुद को ब्लेम करेगा। रूम बिल्कुल स्टिल हो जाता है। वांग जी की आंखें लेटर पर जम जाती है। उसका भाई को पता था कुछ होने वाला है, और फिर भी उसने वांग जी को बचाने की कोशिश की। वांग जी चेयर पर बैठ जाता है। उसका सांस लेना भी हेवी लग रहा था। मैं मैं उनके साथ नहीं था। विशन धीरे से बोलता है, आपको चांस ही नहीं दिया गया। पहली बार विशन वांग जी के बिल्कुल पास बैठा था और बिना टच किए बस क्वाइटली रहता है। नो जोक्स, नो गेम्स, बस साइलेंस। और अजीब बात, वांग जी को वो साइलेंस कंफर्टिंग लग रहा था। वांग जी धीरे से उसकी तरफ देखता है, क्लोज, बहुत क्लोज। उसकी बाल हल्का सा फेस पर गिर जाते हैं। आंखें ट्रायल थी पर सॉफ्ट। और एक सेकंड के लिए वांग जी भूल गया कि वो सस्पेक्ट है।
ये गलत है, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं इससे दूर क्यों नहीं जा पा रहा? ये सब वांग जी अंदर ही अंदर सोच रहा था। सीन शिफ्ट होती है एक डार्क रूम में। एक आदमी स्क्रीन पर वांग जी और ओहिशन की हिडन कैमरा फुटेज देख रहा था। स्लो ब्रीथिंग, ऑब्सेस्ड आई, इंटरेस्टिंग। एक पॉज के बाद फिर कहता है, लान वांग जी फाइनली अटैच्ड हो रहा है। उस आदमी के सामने विक्टिम की फोटोज लगी थी और एक नए फोटो पर रेड मार्कर सर्किल किया गया था। हुई फुशियान। किलर धीरे से नाइफ उठाता है, फोटो पर सॉफ्टली ड्रैग करता है और हल्की सी स्माइल करता है। अब देखे, जब उसका फेवरेट इंसान मरेगा तो लान वांगजी कितना टूटेगा।